गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज हम मैथ्स की कुछ ट्रिक्स करते हैं जो बहुत काम आएंगी हमारे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस में। पहली ट्रिक, फॉर द नंबर 37। 37 बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशंस हमें शो करेगा। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, एनी नंबर की कंडीशन क्या है कि वो एनी नंबर डिवाइड हो रहा है अपने ही सम से 6 3 बार, मतलब कितना सम 18, तो इसका आंसर 37 आएगा। कोई और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 222 का टोटल सम कितना बन रहा है 8 6 सॉरी 2 + 2 + 4 6 हो गया ना, 4 + 2 6। तो अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये आपको आंसर में देगा 37। इसी 37 का सेकेंड फॉर्मेट देखो, एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 18, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 37। तो ये एनी नंबर नहीं है, मुझे इसमें कुछ देखना है कि ये रूल लगेगा कब। अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल हो, बिल्कुल है जी 3 का मल्टीपल, कैसे 3 6 जा 18, तो 3 के टेबल पे जहां ये जा रहा है ना वो नंबर लिख दो 3 बार। देखो यही चीज तो करी मैंने, जो उसका फर्स्ट एग्जांपल था उसी का उल्टा किया हमने। कोई और एग्जांपल देखो, मान लो मैं 21 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 37 से, तो मैंने क्या चेक किया कि क्या 27 3 के टेबल पे जा रहा है भाई, जा रहा है। किस पे गया, 7 पे, आंसर विल बी 777। तो ये रूल था भाई हमारा कैलकुलेशन ऑफ नंबर 37 के लिए। नेक्स्ट रूल देखो, कैलकुलेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 का एक रूल देखते हैं। बहुत बार होगा कि न्यूमेरिकल्स में ऐसे नंबर हमारे सामने आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय 9 का रूल, एग्जाम्पल देखो बेटा। पहले बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, 6 × 9। पता ही है खैर आपको इसका आंसर, हम सिर्फ तरीका इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसमें से 1 माइनस कर दो। 6 में से 1 माइनस किया तो क्या बना, 5। जो भी आंसर आया उस आंसर को 9 में से माइनस कर दो। 9 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा, 54। सेकेंड एग्जांपल देखो इसका, मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 66 × 99। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के फॉर्मेट से, उसमें से 1 माइनस करो। 66 में से 1 गया तो ये क्या बचेगा, 65। अब इनको देखो जी, पहला नंबर 6, ये 6 माइनस हुआ 9 में से तो क्या आया, 3। अगला नंबर 5 माइनस हुआ 9 में से तो क्या आया, 4। और देख लो एक एग्जांपल, मान लो 333 मल्टीप्लाई हो रहा है 999 से। तो जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इट विल बिकम 332। पहला नंबर 3, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, फिर 3 गया तो 6, 2 गया तो 8। ये रूल था भाई 9 के लिए। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय 11। कोई भी नंबर अगर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या ट्रिक लगाई जाए। देखो जी एग्जांपल चेक करो। तो हमारा रूल है कि मल्टीप्लाई करना है मुझे 11 से। एग्जांपल लिया बेटा मैंने 42 का, 42 × 11। 11 क्या करता है, इन डिजिट्स के बीच में लड़ाई करवा देता है। तो ये 4 और 2 दूर दूर हो जाएंगे और इनके बीच में इन्हीं डिजिट्स का सम आ जाएगा, इट विल बिकम 462। मान लो मेरे पास नंबर है 61 और 11 से करना पड़ा, तो 6 और 1 को दूर कर दो और दोनों का सम बीच में लिख दो। तो ये रूल बन गया भाई आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 के लिए। नेक्स्ट रूल देखो जी, दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और दोनों ही नंबर 100 से बड़े हों। व्हाट माय पॉइंट, दो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों ही नंबर्स 100 से बड़े हैं। ये देख लो बेटा कितने कितने बड़े हैं,
है ना, जितना वो ग्रेटर देन 100 जा रहा है वो पार्ट ऐड कर दो 100 में। 5 + 3 8, वो जितना इंक्रीज है वो 100 में ऐड करके स्टार्टिंग डिजिट्स बन जाएंगे, और जितना जितना इंक्रीज है उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, ये लास्ट के डिजिट्स बन जाएंगे। एक एग्जांपल और देख लो, मान लो 106 इंटू 107, कितना इंक्रीज है, 7 और 6 13, तो स्टार्टिंग डिजिट्स क्या बन गए आपके 113, एंड 7 6 जा 42। चलो जी नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल कर लेते हैं हम, नंबर्स बिटवीन 90 to 100, जिन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं वो 90 और 100 के बीच में हो। एग्जाम्पल 94 96, सेम प्रीवियस रूल की तरह, अब ये 100 से कम है, कितने कितने कम है, ये 6 कम है और ये 4 कम है, टोटल कितने कम हो गए इस बार 10, तो इस बार कम वाली बात चल रही है तो 100 में से कम कर देना है इसको, 100 में से 10 गया 90, इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 6 4 जा 24। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।